और एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जो मेरे नज़रिए में कह लें कि कई हवाले से एक मुख्तलिफ अंदाज है। और मुझे इनसे मिलके इसलिए भी बेहद खुशी होती है कि जिस तरह ये अपने वतन का नाम और वतन के नाम को बुलंद करने के लिए और इन्होंने एक अपना मकाम यहाँ भी बनाया है, और इनकी कोशिश भी यही होती है कि दयारे गैर में भी रह के अपने वतन की सरबुलंदी के लिए कायम करें। और हर एक के साथ इनका रिलेशन एक ऐसा हो कि लोग इनको और इनके वतन को अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, एक बावकार अंदाज से। मुनफरिद और दिलचस्प शख्सियत के मालिक, मेरी ये इनसे कह लेंगे तीसरी या चौथी मुलाकात है, पर इनका शुमार उन लोगों में से होता है जिनसे मैं वाकई मुतासिर हुआ। और वो उसकी वजह इनका एटीट्यूड, इनका रवैया और इनका खरापन, सीधी बात करना। मेरे साथ आज मौजूद हैं शारजा के एक ऐसे खिलाड़ी जिनका ज़्यादा रुझान, ज़्यादा लगाव ब्रीडिंग की तरफ, और बड़ा मुनफरिद अंदाज से मैंने इनकी ब्रीड भी देखी है और इनकी ब्रीड ने भी मुझे बेहद इंस्पायर किया। और इसके साथ साथ इंतहाई दलेर और जोशीले भी। और पिछले दिनों तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहे हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं शारजा से ताल्लुक़ रखने वाले ज़बरदस्त शौकीन खिलाड़ी बाबा सिकंदर साहब से। बाबा जी क्या हाल चाल हैं? जी आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक। और सुनाएं क्या नई ताज़ी है? पहले तो आपका शुक्रिया। नहीं जी, आपका मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि आपने मुझे इतनी इज्जत नवाजी और मेरे घर तशरीफ भी लेकर आए और इतना ज़्यादा मेरे से प्यार करते हैं। नहीं बाबा जी, शुक्रिया तो आपका है कि पिछले 2-3 दिन आपने जिस तरह हमें टाइम दिया, जिस तरह अपने मसरूफ़ कारोबार में से हमारे लिए वक्त निकाला। बाबा जी का माशाल्लाह जी, बाबा सिकंदर साहब का शारजा में काफ़ी बड़ा सेटअप है और माशाल्लाह इन्होंने यहाँ पर अपना नाम भी बनाया है अपने काम से। ठीक है, एक बड़े सेटअप के मालिक हैं जी यहाँ पे, और एक पहचान रखते हैं यहाँ पर शारजा में, कारोबारी पहचान भी रखते हैं अपनी। तो बाबा जी से बड़ी तफसीली गुफ्तगू इंशाल्लाह करेंगे, और शौक के हवाले से भी और यूएई के हालात के हवाले से भी। तो फ़ोन है, आप सुने अपना ज़रूरी फ़ोन है, तो साथ साथ बीच में काम भी होगा और गुफ्तगू भी होगी। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि बाबा सिकंदर का रुझान ज़्यादातर ब्रीडिंग की तरफ है। अच्छा, वो इससे मेरे ख्याल में बीच में हमारा ताल्लुक डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जी बाबा जी कितना अर्सा हो गया यहाँ? जी बेसिकली हमारा जो ये काम है, इस काम को मेरे वालिद ने स्टार्ट किया था। 22 ईयर हो गए इस काम को। ठीक है जी। और मुझे कंटिन्यू इधर 17 साल हो गए अपने वालिद के बिजनेस को हैंडल करते हुए। अच्छा। ये सारा कुछ मेरे वालिद ने माशाल्लाह बनाया, उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। यानी 16-17 साल से आप यहाँ पे? जी जी, मैं 16-17 साल से इधर हूँ। तो ये कबूतर परवरी से कैसे ताल्लुक बना, कैसे ये शौक? जी, कबूतर परवरी तो ये क्या लगे हमारे जो से ना ब्लड के अंदर है। अच्छा। ब्लड में है हमारे ना। अच्छा। क्योंकि ये हमारी, मैं अपनी चौथी पीढ़ी में कबूतरबाज हूँ। 4 पीढ़ियों से मैं अपने शौक कर रहा हूँ। ठीक है जी। मेरे ताया राना मुबारक साहब ग्रीनटोन में रिहाइश पजीर है। अच्छा। और उन्होंने अपनी तकरीबन 60 साल, 55 से 60 साल से वो शोभा कबूतर पढ़ रहे हैं बचपन से। अच्छा। उनको मेरे जो दादा, मेरी जो दादी के भाई थे मामू से वो इंस्पायर हुए, उन्होंने उनको देख के कबूतर रखे और इस तरह ये हमारा एक शजरा पूरा कबूतर लड़ी। हाँ जी। और माशाल्लाह
हमारे अगर कजन और भाइयों में अगर मिलाया जाए तो तकरीबन मेरा ख्याल है 40 से 45 हम कजन बनते हैं। उनमें से शायद कोई 2-3 होंगे ऐसे जो कबूतर परवर नहीं है। अच्छा, बाकी हमारी यानी ब्लड में, हाँ ब्लड में तो वहीं से वो आप में मुंतकिल है और यहाँ पे भी आ गए जी। पर उससे ताल्लुक डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। देखिए जी, जिस वक्त मेरे वालिद मुझे पाकिस्तान से दुबई लेकर आए तो दुबई लाने का मतलब यही था कि कबूतरबाजी छूट जाए, इसको अपने बिजनेस में आ जाए और यहाँ पर कैसे ये कबूतरबाजी करेगा। लेकिन मैंने इधर पहले तो कारोबार में अपना ध्यान लगाया और कारोबार में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल की कि मेरे वालिद ने मुझे सारा सेटअप का होल्ड मुझे दे दिया। उसके बाद छोटा भाई मेरे साथ मुंसलिक हुआ काम में, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला। जैसे मुझे रिलैक्स मिला तो मेरा वो जो कबूतर का शौक था वो मैं उधर वापस मुंतकिल हो गया और अपना जो था शौक को कंटिन्यू करने शुरू हो गया। इस तरह मुझे इधर 5 साल कंटिन्यू हो गए कबूतरबाजी करते हुए। अच्छा, 5 साल पहले अपने काम को सेटल किया जी, उसके बाद इस शौक की तरफ आए। बिल्कुल। मैंने तो महसूस किया कि आपका ज्यादा जो रुझान है ना वो ब्रीडिंग की तरफ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं। पर ये बड़ा ब्रीक बिनी का शोबा है जी जी, बड़ा ज़हन का इससे बड़ा ताल्लुक है। हाँ जी, कबूतर को परखना, जानना, जोड़ा लगाना। मैं तो थोड़ा सा चाहूंगा कि क्योंकि जब भी मैं बाहर निकलता हूँ, जब बड़ी मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूँ, कहते मुझसे लोग बहुत कहते हैं कि शाह साहब आप बहुत गुफ्तगू करते हैं, बड़ी मुतदल गुफ्तगू भी करते हैं, पर एक आम कबूतर परवर के लिए भी कोई काम करें। तो आज मेरी ख्वाहिश है कि आपसे आम लोगों को कुछ सीखने को मिले। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह मिले तो आज मेरी जो गुफ्तगू का महवर होगा वो टेक्निकल चीज़ें होगी, आपकी ब्रीड होगी। अच्छा, यहाँ से मैं आगाज यहाँ से करना चाहूँगा कि जोड़ा लगाते हुए क्या चीज़ें पहले आप मद्देनजर, कोई आम कोई खास चीज़ें जिनको आप मद्देनजर रखते हैं तो फिर आगे अपना अगला स्टेप करते हैं। देखिए जी, कबूतर के अंदर, बल्कि मैं इससे पहले अपने इस सवाल को वापस लेता हूँ, एक और सवाल करता हूँ। जाहिर सी बात है कि आप मुकम्मल कबूतर किसे कहते हैं? देखिए जी, मुकम्मल कबूतर वो होगा जो हमारे मैदान के अंदर जो चैंपियन कबूतर हो उसका मुकाबला करे। अच्छा, हम ये नहीं कहते कि हमारा कबूतर जो सा है जी दुनिया का अनोखा तरीन कबूतर हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है जी, अच्छे कबूतर इस वक्त ब्रीड जो सी है हर किसी के पास है। हर कोई, अब जदीद दौर है, हर कोई जो सा है नेट से इधर से उधर से परचेजिंग करके कबूतर, अच्छे कबूतर बना लेता है। मेन चीज ये होती है कि कबूतर में कंट्रोल, उसका उड़ना, उसका आना, उसको समझना। अच्छा, ये मेन उसके पॉइंट है। अच्छा, खाली ये कबूतर ही कुछ नहीं है। अच्छा, जो हमें ये जैसे बड़े उस्तादों ने बोल दिया जी अच्छा कबूतर ढूंढ कर ले आओ, अच्छा कबूतर तो ढूंढ के ले आए। अच्छा, कैसे ढूंढ के लाए? मैं एक आम बंदा कैसे ढूंढ के लाए? एक आम आदमी के लिए मैं एक अच्छा मैसेज और अच्छा पैगाम ये दूंगा कि जी कबूतर का मेन चीज उसकी हड्डी है। हड्डी होती है उसका इंजन। अच्छा, अगर आपकी गाड़ी या जहाज या कोई भी आप चीज ले लें, उसका इंजन ही बंद हो गया तो वो तो आगे तो चल ही नहीं ना। बड़ी खूबसूरत बात की, बड़ी मुद्दल गुफ्तगू आपने, बड़ा जुमला कहा कि कबूतर की जो हड्डी है वो उसका इंजन है, उसका इंजन का काम करती है पूरा। हाँ। जब कबूतर ऊपर जाकर उड़ता है, परवाज करता है और उसकी एनर्जी खत्म होती है तो उसकी हड्डी के अंदर 2 वेन होती हैं जिधर से वो प्रोटीन लेता है और अपना सिस्टम को चलाता है आगे। अच्छा, तो जिस वक्त कबूतर के अंदर वो प्रोटीन या जो उसके लिए जो अल्लाह ताला ने खसूसियात रखी है उसके अंदर, अच्छा, वो ही आपने जो सी खराब कर दी हुई है तो वो कैसे उड़ेगा? ठीक हो गया। तो सबसे पहली चीज है कबूतर के अंदर उसकी हड्डी। अच्छा, ठीक है जी, फिर उसके बाद आ जाते हैं उसके जोड़। अच्छा,
नामवर उस्ताद, बड़े बड़े अच्छे उस्ताद माशाल्लाह, अल्लाह, कुछ दुनिया फानी से चले गए और कुछ दुनिया में है, वो बोलते हैं जोड़ों में कुछ भी नहीं रखा हुआ कबूतर ने। अच्छा। हमारे नजदीक ऐसी बात ही नहीं है। एक खुले जोड़ का कबूतर होता है, जैसे कि इस तरह का जोड़ होता है खुला हुआ, आप उस कबूतर को उड़ा ले, और एक जोड़ होता है ऐसे कबूतर का दोनों आपस में मिला हुआ होता है, उस कबूतर को आप उड़ा लें। जो ऐसे मिले हुए जोड़ का कबूतर होगा आपका, वो इंशाल्लाह ज्यादा परवाज़ेगार आएगा, और जिसका जोड़ खुला होगा वो कबूतर आपका जाया हो जाएगा। ये गारंटी बात है। ये गारंटी मैं आपको इसलिए दे सकता हूं कि मैंने पाकिस्तान से नामवर उस्तादों के कबूतर लाया और बहुत सारा पैसा खराब किया, और पाकिस्तान से कबूतरों के बच्चे, उड़ते हुए कबूतर भी लाया। ठीक है जी। जब मैंने उनको लाकर अपने मौसम में इधर उनको उड़ाया, कुछ कबूतर बोलते थे कि हमें उड़ना ही नहीं आता, उनके बच्चे जो मैंने इधर ब्रीडिंग की, और कुछ कबूतर वो ऊपर से जाया हो जाते थे। ठीक हो गया। और मैंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर फिर मैंने वर्कआउट करने शुरू कर दिया, स्टडी करने शुरू कर दी। मैं इंस्पायर हूँ शेख हुसैन हैदर साहब से, ठीक है, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार भी हूँ इस बात पर कि उन्होंने आके मेरी रहनुमाई की और मुझे इस शौक के मुतालिक काफी कुछ बताया। और उनमें एक बड़ा नाम प्रोफेसर अतीक रमेसी, जिनके पास मैं जाता रहा हूँ, और उन्होंने बिल्कुल अपने बच्चों की तरह गाइड करके मुझे कबूतरबाजी के मुतालिक काफी सारी इंफॉर्मेशन दी। और हमेशा कबूतर परवर वो बनेगा जो अच्छे परिंदे, अच्छे उस्तादों के, जो वक्त के चैंपियन हो रहे होंगे उनके देखेगा और उनसे सीखेगा। जो इंसान कबूतर को किसी भी घर से, उसकी ये कोशिश होगी कि मुझे ये वाला मिल जाए तो मैं ये कर दूंगा, और मुझे ये वाला मिल जाए तो मैं ये कर दूंगा, तो वो आदमी बिल्कुल गलत कर रहा है, अपने साथ जुल्म कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने बड़े बड़े अच्छे उस्तादों के कबूतर देखे और कोशिश नहीं की कि ये कबूतर मेरे घर में ही पहुंचे। मैंने कोशिश ये की कि मेरे कबूतर ये इस तरह बनेंगे कैसे। मैंने अपने कबूतरों को मेंटेन किया, उनको बनाया और उस तरफ लेकर गया। क्योंकि ये देख लें जी, अब ये एक बड़ी आजकल चपलस चल रही है, लड़ाई चल रही है बड़े बड़े उस्तादों में। कोई बोलता है मेरा टैडी कबूतर को उसने बोल दिया, और कोई बोलता है मेरे फकीर गुल को बोल दिया, कोई बोलता है मेरे शर्मीले को बोल दिया, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है ना। खुदारा ये चीजें अच्छी नहीं है। शोभा कबूतर परवरी में ये बातें करनी अच्छी नहीं है, और नाजेब बातें हैं। इतने अच्छे उस्ताद, इतने नामवर उस्तादों को ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। उससे एक गलत पैगाम, गलत मैसेज मिलता है लोगों को, उनकी कबूतरबाजी खराब होती है। ना कि आप ये कहें कि जी फकीर गुल कबूतर अच्छा नहीं है, ना ये कहें टैडी कबूतर अच्छा नहीं है, शर्मीला अच्छा नहीं है। देखिए जी, उन कबूतरों ने मैदान में परफॉर्म किया है, सब कबूतर अच्छे होते हैं। मेन मुद्दा जो आपने उठाया है, मेन चीज है कबूतर के पॉइंट्स। जिस भी कबूतर के पॉइंट्स पूरे होंगे, खा वो सियालकोटी हो, खा वो कसूरी हो, खा वो टैडी हो या टैडी ना हो, इंशाल्लाह वो कबूतर मैदान में परफॉर्म करेगा। जोड़ा लगाते हुए जो मैंने पहले सवाल किया था, क्या चीजें आपके ज़हन में होती हैं कि जी कामयाब जोड़े के लिए, कामयाब जोड़े के लिए मैं उसमें जो सबसे पहली चीज देखता हूँ, मैं कबूतर की हड्डी देखता हूँ। अच्छा। कबूतर की हड्डी दराज होनी चाहिए, ठीक है जी, और उसके जोड़ बंद होने चाहिए। उस कबूतर के जोड़ बंद होने चाहिए। हाँ जी, बात अपनी जारी रखिए। अगर आपने मेल बात कर दी जी, एक हमने कबूतर के नीचे हाथ रखा, उसकी
मतलब है 4 उंगली हड्डी है, ठीक है जी। अगर एक कबूतर की 4 उंगली नीचे हड्डी है तो कोशिश करके हमें मादा जो उसके साथ लगानी चाहिए वो थोड़ी से छोटी हड्डी की लगानी चाहिए। आप कहना चाहिए रहे हैं कि कामयाब जोड़ा उस वक्त बनता है कि जो हड्डी है नर की बड़ी और मादा की छोटी, ये कहना चाह रहे हैं ना? हाँ जी, क्योंकि एक फार्मूला है तुराब भाई, एक फार्मूला है। हाँ जी। और फार्मूला मैं अपने फ्रेंड्स को और अपने दोस्तों को, भाइयों को, शौकीन हजरात को ये फार्मूला इस तरह बताता हूं कि हमने एक ये दीवार बनानी है। अगर ये दीवार हम खाली रेत में रेत मिलाकर बनाने की कोशिश करें, बन सकती है? नहीं। सीमेंट के अंदर सीमेंट मिला के बनाने की कोशिश करें तो बन सकती है? नहीं। तो इसी तरह ही मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मुझे सुनने वालों, खुदारा इस बात को छोड़ दो कि बड़ी हड्डी का कबूतर है तो बड़ी हड्डी की इसके साथ मादी लगा दी, तो वो आपने ऐसा कर दिया, या तो वो बिल्कुल नहीं उड़ेगा या इतना उड़ेगा उड़ के फना हो जाएगा। उसका एक फार्मूला है। अच्छा। सीमेंट और रेत का एक फार्मूला है, ठीक है जी। कबूतर अगर आपने टाइट लगाया है तो मादी थोड़ी सी लूज लगाओ। अच्छा। नर के पर सख्त है तो मादी के नरम लगाओ। अच्छा। वो एक बैलेंस कबूतर बनेगा उसमें से। अच्छा। और जो ब्रीडर कबूतर होती है वो खुद नहीं उड़ते, ये बात आप अब लिख ले। मैं आपको अपने घर के ब्रीडर कबूतर दे देता हूं, ठीक है जी, और 2 ब्रीडों के कबूतर दे देता हूं। आप उनको क्रॉस में लगाएंगे तो उनके बच्चे उड़ेंगे। अच्छा। और अगर आपने उनको प्योर लगाया तो वो जाल भी नहीं छोड़ते हैं। ये आंख का क्या किरदार होता है? आंख का कि देखिए ना, जैसे मुख्तलिफ आंखें, जरादार आंख ले लें, लाल आंख ले लें, सफेद आंख ले लें। कोई कहता है कि जी लाल कामयाब, कोई कहता है जी सफेद कामयाब, कोई कहता है कि जी जर्रेदार, कोई कहता है जी रिंग वाली, कोई कहता है कि जितनी उसकी सफेदी आंख में ज्यादा होगी यानी वो ज्यादा कामयाब हो गई। जोड़े में आंख का क्या किरदार है, परवाज में क्या किरदार है, आंख के किरदार पे जरा रोशनी डालें। हाँ जी, मैं अब आंख के मुतालिक आपको एक जबरदस्त वजाहत बताता हूँ। आप मुझे ये बताएं बात कि जो लो फ्लायर कबूतर है, ठीक है, वो 2 आंखों में, अच्छा, एक काली और एक पीली। अच्छा। वो तो रात को बैठते हैं जेड़ में। अच्छा। वो क्यों रात को जेड़ में बैठते हैं जबकि हमें उस्ताद बोलते हैं जी जमीन इसकी सफेद कर दो, इसकी जमीन में ज़रात डाल दो, इसके रिंग मजबूत कर दो। उनमें तो बेचारों में कोई रिंग नहीं है, कोई ज़रात नहीं है। आंख का दारो मदार मेरे भाई कबूतर के अंदर 2 तरह का है। लो फ्लायर कबूतर के अंदर चीजें डिफरेंस है और हाई फ्लायर में डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि आंख के अंदर जो रिंग्स होते हैं वो उसकी नस्ल को शो करते हैं। अच्छा जी। और उसकी सियानफ कबूतर की जो है वो आंख में है। अगर हम जिस कबूतर का आउटर मजबूत करेंगे, ठीक है जी, वो कबूतर हमारा इंशाल्लाह उड़ेगा भी और घर भी बैठेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है जी सियालकोटी कबूतरों में सियानफ है और वो रात को बैठ सकती हैं, नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कसूरी कबूतर भी रात को घर बैठ सकता है, सियालकोटी कबूतर भी, अपना फिरोजपुरी कबूतर भी, टैडी कबूतर भी रात को घर बैठ सकता है। ये सारा मंसूब है ट्रेनिंग के ऊपर। तो रहा भाई कबूतर की ट्रेनिंग होती है। हमने अपने घर से सियालकोटी कबूतर छोड़े, ठीक है जी, वो रात को घर नहीं बैठते थे, जाया हो जाते थे। ठीक है जी। हमने टैडी कबूतर छोड़े, हमारे कबूतर रात को घर बैठ जाते थे। जो उस्ताद बोलते हैं जी टैडी कबूतर में परवाज है, सियानफ नहीं है, वो गलत है। अच्छा। जो कबूतर को परवर बोलते हैं कसूरी कबूतर में परवाज है, सियानफ नहीं है, वो गलत है। भाई मैं आपको एक अपना बड़ी जबरदस्त इनकी बात बताता हूँ। कबूतरों के अंदर इन कबूतरों के आप बच्चे निकाले अच्छे कबूतरों के, दूसरे पिंजरे में डाले, वहां पर वो दाना नहीं खाते 5-5, 6-6 दिन। अगर उनके अंदर अकल नहीं है तो भाई उनको तो फौरी दाना खाना चाहिए ना वहां पर। बिल्कुल। शिराजी कबूतर आप छोड़ते हैं पिंजरे के अंदर, ठीक है जी,
आप उसको दाना रखें वो उसी टाइम खाने शुरू कर देगा। ठीक हो गया। अपने आप हाई फ्लायर कबूतर को उसी वक्त दाना तो खिला के दिखाएं मुझे, वो टाइम लेगा, लाजिम वो टाइम लेगा दाना खाने के लिए। तो हमारा हाई फ्लायर कबूतर और लो फ्लायर कबूतर और अपना शराजी या रेसर कबूतर, इनमें फर्क है। नहीं, एक सवाल है मेरा आपसे बड़ा, ये बात साथ साथ जाएंगे ना, जाते ही देखेंगे पंजे दिखाओ जी, जो पंजे जिन्ने गूड़े होंगे उन्हें कबूतर ब्रीडर कह लो, नस्ली कह लो, ये क्या चक्कर है, ये क्या चीज है? जिन्ना जी लाल सुर, जिन्ना गाढ़ा काले खून की तरह, ये जिस तरह जो पंजे, ये क्या है इस सिलसिला का? इसके लिए मैं आपको एक बड़ी अच्छी और जबरदस्त मिसाल दे दूंगा और ये फायदा भी करेगी कबूतर परवरों के लिए। जो लो फ्लायर कबूतर हैं उनके पांव है लाल कलर के। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा। जो ओरिजिनल कबूतर है लो फ्लायर, वो लाल पंजों में, हल्के लाल पंजों में। और जो हाई फ्लायर कबूतर है, ठीक है जी, उनमें हल्के लाल पाँव के भी हैं, जामनी पाँव के भी हैं, काले पाँव के भी। ये भाईजान, ये ब्रीडिंग से मुंसलिक होती हैं बातें। जिस कबूतर के अंदर आप कसूरी खून डाल देंगे उसके पाँव जामनी होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। जिन कबूतरों के अंदर आप सियालकोटी खून डाल देंगे उनके बच्चों के पाँव काले निकलने शुरू हो जाएंगे। सही। और जिन कबूतरों के अंदर आप लो फ्लायर खून डाल देंगे उनके बच्चों के पाँव गुलाबी और लाल निकलने शुरू हो जाएंगे। ये एक बड़ी लंबी बहस है, बड़ी लंबी तकरीर है, ठीक है जी। ये छोटी गुफ्तगू नहीं है, बहुत बड़ी बहस है। इसके लिए जो था ना दिन रात छोटा पड़ जाएगा। अच्छा। मुझे वजाहत करने के लिए। अच्छा, अब मैं चलूंगा एक और बड़ा, ये जो जोड़ों में अगर हम चले जाएं, ब्रीडिंग में चले जाएं, मैंने ये 3-4 दिन विजिट किया और ये बात कईयों से मैंने सुनी भी कि अल्लाह ने आपको एक फन दिया है, ये कह लें कि जब आप जोड़ा लगाते हैं तो आप पहले से कहते हैं कि जी या ये दोनों नार देगा या दो मादा निकलेंगे, या दो नार निकलेंगे दो मादा निकलेंगे। ये क्या है, ये आप किस तरह कह लेते हैं? या किस तरह ये भी हो सकता है एक नार हो एक मादा हो जाए? नहीं, आप कहते हैं कि नहीं जिसमें दोनों ही नार निकलेंगे या दोनों ही मादा निकलेंगे। ये क्या है? ये आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया आज, ठीक है जी। तो मैंने आज तक ये बात हाईलाइट नहीं की, तो अगर आज आपने ये सवाल उठा दिया और मेरी आपसे मोहब्बत भी है, ठीक है जी, और सबसे बड़ी बात है आप लाहौर से बिलोंग करते हैं, मैं भी लाहौर से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैंने आपको भाइयों की तरह अपने समझता हूँ। तो मैं आपको आज इस बात का पूरा प्रॉपर जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा। हाँ जी, इंशाल्लाह। अच्छा। देखिए, सबसे पहली चीज है, मैंने कभी नाउजुबिल्ला यकीन से नहीं कहूंगा, दावा नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने जो मेरे पॉइंट्स हैं मेरी कबूतरबाजी के, मैं उस लिहाज से कहूंगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। क्योंकि नाउजुबिल्ला मैं खुदा नहीं हूं, नाउजुबिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, हाँ, एक आम आदमी हूं, ठीक है जी। मैंने जो कबूतरबाजी में सीखा, जो पॉइंट सीखे, ठीक है जी, मैं उसकी रूह से आपके साथ बात करूंगा। एक कबूतर के अंदर उसको ब्रीड को पहचानने की इंसान में कुव्वत मदाफत जो अल्लाह ताला ने दी है, अकल दी है इंसान को ना, ठीक है जी। उसके मुताबिक जब आप किसी भी ब्रीड को क्लोजिंग की तरफ लाएंगे, जिस वक्त आप किसी भी ब्रीड को उसकी क्लोजिंग की तरफ लाएंगे, ये मैंने आप रिपीट इसलिए बात की है कि शौकीन हजरात के दिमाग में ज़हन नशीन हो जाए बात। क्लोजिंग की तरफ आप जब एक कबूतर को पूरा सीख जाएंगे कि यार इसकी हड्डी, इसका जोड़, इसका पर बैलेंस है,
उसी ब्रीड की जब आप दूसरे घर से मादा लाएंगे, आप उसके साथ जब उसका जोड़ा बनाएंगे ना, दूसरे घर से क्या मुराद, मैं यहीं पे रोक लूंगा आपको, यानी ये उसी ब्रीड की दूसरे घर से मादा, यानी झोली का फर्क या कुछ और आप कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा अगर इसको भी वजाहत करते हैं। हाँ जी, मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहली बात है, हम मुस्लिम है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, कलमा तैयबा पढ़ने वाले हैं और अपनी किताब को मानने वाले हैं, ठीक है जी। मैं जरा थोड़ी सी अपनी बैक में ले जाता हूँ अपने शौकीन हज़रात को ना, कि कायनात पे जोड़े कितने कितने आए थे, हर चीज के जोड़े एक एक आए हैं, ठीक है जी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, अम्मा हव्वा आई, ठीक है जी, एक जोड़ा बना और हम सब उनकी औलाद है, ठीक है जी। इसी तरह एक दो खास कबूतरों के भी एक जोड़ा आया होगा। अब मौजू ये है कि उस्ताद बोलते हैं हमें असली ले आओ। अल्लाह के बंदो, वो कौन सा ऐसा उस्ताद है जो मुझे बता दे कि ये असली है, मैं उसका शागिर्द हो जाऊंगा? ऐसा कोई भी उस्ताद नहीं है, ऐसा कोई कबूतर नहीं है जिसका बता दिया जाए कि ये असली है। जब गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि उधर जाके क़याम फरमाए, अहले कुरैश वाले आपकी जान के दुश्मन बन गए। तो वहां पर मकड़ी ने जाला बुना और एक कबूतरों के जोड़े ने आके अंडे दे दिए वहां पर, ठीक है जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे खातमुल नबीयीन ने उस जोड़े के लिए दुआ की कि अल्लाह पाक इसकी मोहब्बत कायनात में लोगों के दिलों में पैदा कर दे। और ये सिलसिला वहां से कंटिन्यू हो गया ज्यादा ही। अब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जोड़े को दुआ दी है, हम मुस्लिम है, हमारा जो सा ईमान है कि आज भी मक्के और मदीने में वो कबूतर मौजूद है। अच्छा जी, बिल्कुल खूबसूरत बात की आपने, ठीक है जी। मक्के और मदीने वाले जो कबूतर हैं वो तो हैं जंगली। इसका मतलब ये हुआ कि जंगली कबूतर असली कबूतर है। सबसे पहला कबूतर जंगली है, क्योंकि हम तो कुरान को झुटला ही नहीं ना सकते, अपने दीन के खिलाफ तो जा ही नहीं सकते ना। शाह जी, जा सकते हैं हम? नहीं। ये वजाहत, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं बहुत खुश नसीब इंसान हूं कि मुझे शेख हसनैन हैदर साहब जैसे रहबर, आइडियल, मेरे जो सा है उस्ताद, मेरी कबूतरबाजी के सब कुछ शेख हसनैन हैदर साहब है, जिन्होंने मुझे ये वजाहतें की हैं। सब डीएनए टेस्ट जब गोरे ने किया है कबूतर का, तो जंगली कबूतर का जीन्स हर कबूतर में मिला अल्लाह वालों। और हमारी नस्लों में अगर देखा जाए, इंसान की नस्ल में, तो डीएनए अफ्रीका से निकला है। देखिए जी, जो सबसे पहले पुराने जो जहां पर 1,24,000 पैगंबर आए हैं, वो बदू लोग, जो मुआतल लोग हैं यहाँ पर, उनके काले रंग है। बदोई जो लोग हैं जिनको अहले अरब, असली अरब कहते हैं, आगे से क्रॉस ब्रीड होकर और शक्लें, रंग और हर चीज चेंज हो गई। कबूतरबाजी में भी इसी तरह ही है कि हमें उस्तादों ने एक चीज के पीछे लगा दिया जी, वालों वाले ना। अच्छा जी, ये जी चौधरी सखी वाले ले आओ। सॉरी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम से फिर ये इनकशाफ ज्यादा पैदा होते हैं। फलाने उस्ताद वाला ले आओ, तो फलाने उस्ताद वाला ले आओ और फलाने उस्ताद वाला ले आओ।
अगर तुमने वो वाले वाले उस्ताद वाले ढूंढ लिए ना तो तुम्हारी कबूतरबाजी मुकम्मल हो जाएगी, तुम मुकम्मल हो जाओगे, तुम्हारे पास अच्छे परिंदे आ जाएंगे। ठीक है जी भाईजान, खुदारा कबूतर परवरो, इस बात से हट जाओ इस बात से, वालों की जान छोड़ दो और उड़ने वालों की तरफ आ जाओ। जो आपका कबूतर मैदान में परफॉर्म करेगा उससे अच्छा कबूतर कोई नहीं होता। ये बात मुझे शेख साहब ने सिखाई और माशाल्लाह मैं उनसे ये बात सीखा और उसके बाद मैंने ये वाले सब निकाले, अपने वाले बनाए। मैं कुछ कबूतर आपको इसी हवाले से दिखाना चाहूंगा। ये मेरे अपनी घर की तैयार करदा ब्रीड है। ठीक है जी, मैंने इन कबूतरों को खुद बनाया। अच्छा जी हाँ, ये पारे या हड्डी, इन कबूतरों के पर आप मैं दूसरा कबूतर आपको दिखाता हूं। अच्छा, एक और आपको मजेदारी की बात दोस्तों यहाँ पर कहना चाहूंगा कि हर इलाके का एक अपना पारा है, एक अपना मौसम है। अब मेरे पर के ऊपर देख के और ये नहीं इसको मुंसलिक कर लेना कि बाबा सिकंदर ने हमें ये पर दिखाया था, ये लफ्ज़ आखिर था। खुदारा ऐसी बात नहीं है, ये हमारे मौसम में ये कबूतर परफॉर्म करता है। अच्छा, पाकिस्तान का ये पर नहीं है, पाकिस्तान में ये परफॉर्म करेगा लेकिन रात बाहर रह जाया करेगा, इसकी प्रवास बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, हाँ जी, ये मैं आपको दूसरे क्लिप में वजाहत करूंगा, ये बाद में आपको दूसरे क्लिप में, क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, अभी ये देखें, हमारे मौसम में ये कबूतर का पर दी एंड पर है। अच्छा, ये बहुत गहरा जाकर उड़ती हैं इस पर के कबूतर। इस कबूतर का देखें 10वां बड़ा है, 9वां उसके क्लोज है, 8वां उसके करीब है। ये हमारे कबूतर जोन से हैं, ये इन कबूतरों ने हमारों ने 8वें महीने की गर्मी में यहाँ की रात तक की परवादें दी हैं। मैं बाजियां तो लगाता नहीं हूं, ठीक है जी, पार दिखा रहे हैं। लेकिन मैं अपने दोस्त अहबाब को, ये देखें, ये काफी बड़े साइज का कबूतर है। देखें आप, मैंने इसको पकड़ा, ये देखें इसकी टेल, अगर इसकी टेल मैंने ऐसे पकड़ा है, देखें ये एक पर इसने बना लिया है। अच्छा, और बिल्कुल ये देखें स्ट्रेट इसने कर ली है। अगर ये इसको ऊपर उठा लेता है और मैं इसको हिलाता हूं और ये अपनी टेल ऐसे खोल लेता है, ये कबूतर की टेल भारी है, ये कबूतर को उड़ने में तकलीफ देगी। अच्छा, हाँ जी, टेल का काम है कबूतर के अंदर ब्रेक, जिस वक्त कबूतर बैठता है टेल के सहारे से अपने वो बैठता है बैलेंस करके। जो कबूतर का पर होता है ये इसको फ्लाइंग में आसमान में लेकर जाता है। और ये जो ऊपर वाले पर है ना, ये जो ऊपर वाला 10वां जो पर है, इस पर का बहुत अमल दखल है कबूतरबाजी के अंदर। अगर मैं इस पर को इतना काट देता हूं, ये 9वें के नीचे कर देता हूं, ये कबूतर चमक में चला जाएगा, आसमान नहीं बंद होगा, ये चमक में उड़ेगा। और अगर मैं इसको 10वें से थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ये कबूतर बहुत गहरा जाकर उड़ेगा। अच्छा, ये बहुत गहरा उड़ेगा। ये बड़ी बारीक बीनी की गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत कम लोग ऐसी गुफ्तगू करते हैं। किसी देखें, ये मुझे कबूतरों ने बातें सिखाई हैं, ना किसी उस्ताद ने। माशाल्लाह, बड़ी बात कही आपने। अच्छा, आपके कबूतरों ने आपको ये चीजें, मुझे जो यहाँ के चैंपियन कबूतर हुए, मैंने अहमद खमीरी साहब के, एक दफा मैंने वो कबूतर सारों का मुझे इत्फाक हुआ शौक करने का, मैंने वो 11 के 11 कबूतर देखे और उन कबूतरों में देखा कि इन कबूतरों में ऐसा क्या है जो मेरे कबूतरों में नहीं है। अच्छा, उन कबूतरों के अंदर एक खास बात है, उनके कबूतरों में, उनके कबूतरों की हड्डी, जोड़, पर सेम है। अच्छा, नस्लें भली जितनी मर्जी हो, 50 नस्ल के भी कबूतर हो, कबूतर का स्ट्रक्चर बहुत बड़ी चीज है। बैग दो, बैग ले आओ। कबूतर का जो सा अपना पर, जिस्म, हड्डी, जोड़ एक होने चाहिए। अच्छा, ये कौन चीज सिखा रहे हैं जो यहाँ के चैंपियन है। अच्छा, आप उनके घर में चले जाएं, वो फकीर कुल भी कबूतर बाहर लाएंगे।
अच्छा वो टैडी कबूतर भी लाएंगे, अच्छा उनके कसूरी कबूतर भी आएंगे, अच्छा लेकिन उनके पास हड्डी जोड़ पर कबूतरों का सेम आएगा। अच्छा अगर उस जोड़ हड्डी पर का कबूतर नहीं होगा तो वो कबूतर अपने खूंटे में नहीं रखते। अच्छा उनको कबूतर चाहिए लफ्ज़ आखिर, अच्छा नीचे बैठने वाला कबूतर उनको नहीं चाहिए, अच्छा कम उड़ने वाला कबूतर उनको नहीं चाहिए। अच्छा वो बोलते हैं कबूतर के अंदर पॉइंट पूरे करो। अच्छा ठीक है जी, यही बात मुझे शेख साहब ने सिखाई, अच्छा यही बात मुझे प्रोफेसर बखीत के घर से पता लगी। अच्छा जितने नामवर उस्ताद हैं, ठीक है जी, माशाल्लाह, मैंने उस्ताद जमाल के कबूतर देखे, उनमें भी वही बातें हैं। अहमद कमर के कबूतर, उस्ताद अहमद कमर साहब, उनके कबूतरों में वही बात है। उस्ताद अब्दुल्ला हातम, उनके कबूतरों में वो बात है। उस्ताद ईसा सलेटी, उनके कबूतरों में वही बात है। हर मोहम्मद क्यों नहीं बराबर आती? सर ये कबूतरों की ट्रेनिंग होती है। बड़ी खूबसूरत बात कह दी। बस मैं यही जुमला सुनना चाह रहा था कि एक लफ्ज में ट्रेनिंग, वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जी जी, जो जितनी प्रैक्टिस करता जाता है, जिस जिस शोबे में करता जाता है। मेरा अब आपसे बड़ा ही सीधा और बड़ा डायरेक्ट सवाल, पैसे आपने मुझे पता चला है बहुत खर्च किए, पाकिस्तान से बड़ी कीमतें ली, पाकिस्तान से बड़े कबूतर लाए, जी जी, टिल एंड रिजल्ट क्या हुआ? टिल एंड रिजल्ट ये है जी, कबूतर के अंदर पॉइंट पूरे होने चाहिए, खा वो किसी नस्ल से हो, किसी से भी हो, किसी नस्ल से तलक रखने वाला हो जी, अच्छा कबूतर परफॉर्म करेगा। अच्छा आंख के अंदर आपको एक चीज बनानी है, कबूतर का आउटर आपने मजबूत करना है। अच्छा आंख का आखिरी रिंग बोलते हैं उसको, 5वां रिंग होता है। अच्छा, उसको आप जितना परफेक्ट करेंगे, जितना कहेंगे उतनी ब्रीड अच्छी होती जाएगी। आपने जो ब्रीड तैयार की है, अब जरा मैं उसकी तरफ आ जाऊं, आपने जो ब्रीड तैयार की है, आपने जो चीजें थी, आप कहीं उसको कहीं लेबोरेटरी में टेस्ट भी तो किया है कि नहीं किया? जी जी, मैंने बिल्कुल किया है। मैंने तो अपना फर्क बताएं, अपनी ब्रीड के मतलब 2 मिनट हमें बताएं, फिर उसको कहाँ टेस्ट किया, कैसे किया, और अब आप क्या समझ रहे हैं कि क्या आप उससे कुछ हासिल, क्या मकासद हासिल कर पाए कि नहीं करें? मकसद तो यही होता है ना, एक अच्छी परवाज, जी जी, एक अच्छी उड़ान, हाँ जी, उसके साथ मुंसलिक उसकी वापसी, जी ठीक है, और उसका फिर दोबारा परफॉर्म करना, बार बार परफॉर्म करना, यानी ये 2-3 चीजों के मिलाप से एक अच्छी परवाज, एक अच्छी उड़ान, एक अच्छी नस्ल वजूद में आती है। तो पहले थोड़ी सी अपनी ब्रीड के ऊपर आप अगर गुफ्तगू करें तो मेरे ख्याल में सुनने वालों को भी काफ़ी कुछ मिलेगा, सीखने वालों को भी काफ़ी कुछ मिलेगा। और क्योंकि ये यूएई के हवाले से ना एक अहम, मेरे मुताबिक एक अहम पेशरफ्त होगी, ये मैं भी आपको आगे चल के भी बताऊंगा। अब बात करें, देखिए मैं आपको इसकी ना एक जबरदस्त बात वो इस अंदाज से बताऊंगा। सबसे पहली बात, इधर लोग मुकाबलों में ज्यादातर कबूतर इधर भी और पाकिस्तान में भी उड़ाए जा रहे हैं और बाद में फरोख्त का सिलसिला जारी हो जाता है, वो घर वाले कबूतर बेचने शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है, खानदानी कबूतर परवर हूं, और हमारे में बहुत बुरा समझा जाता है कबूतर को बेचना। अच्छा, इसलिए नहीं, वैसे बात आपकी मैं काट लूं, आप इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं जी, आप खरीद के लाए हैं? मैं बिल्कुल परचेज की है मैंने कबूतर, ये एलसीडी लगी हुई है, आप लेके आए हैं, आप यानी अब एक चीज आए हैं, आप उसी चीज के मालिक हैं, ठीक है ना, आपने उसके ऊपर पैसे खर्च किए हैं। शाह जी देखे, मैंने आपको ये नहीं कहा, नहीं उसको नहीं, मैं मेरा एक बड़ा मौकफ है, अगर मैं उसको सिल्ट आउट कर देता हूँ, गाड़ी है, आप गाड़ी लेके आते हैं, फिर गाड़ी चेंज क्यों करते हैं? सर मैं आपको अपना जो सना ये आप मेरा जवाब कंप्लीट होने दें, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपने मेरा जवाब कंप्लीट नहीं होने दिया जी। मैं ये कह रहा था आपको, शक्ल भी दिखा दिया करो। मैं आपको ये बात बता रहा था कि हमारे घर वाले कबूतरों को बेचना हमारे खानदान वाले एक बुरा समझते हैं। अच्छा, ठीक है जी, आया कि जब मैंने कबूतर खुद भी परचेज की है तो फिर परचेजिंग भी अच्छी नहीं होनी चाहिए थी ना, उसको भी बुरा समझा जाना चाहिए था। कबूतर बेचना या वो करना
आजकल जो ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है फैशन छतों बन के गया ऊपर, है, फैशन बन गया हुआ है। हाँ। हर बंदा नई नई छतें बना रहा है और पैसा खर्च कर रहा है, और जैसे उसके कबूतर उड़ने शुरू होते हैं और वो बेचने शुरू कर देता है। मेरे पास एक तो इधर टाइम नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरा सारा सेटअप देख ही लिया है कि मैं कबूतर उड़ाना या जो सा है वो मेरे लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि मैं अपने बिजनेस को टाइम दूंगा या मैं अपने कबूतरों को टाइम दूंगा। और मैं जरा थोड़ा सा ना और नेचर का बंदा हूँ कि मैं जो काम करता हूँ ना उसको मेरी कोशिश होती है मैं कंटिन्यू खुद करूँ। अगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह साहिब हैसियत हूँ, मैं अपनी छत पे मुहावत भी रख सकता हूँ, सारा कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मुहावत पे एतबार नहीं आएगा जब तक मैं अपने कबूतर को खुद ना देख लूँ, अपने हाथ से दाना पानी ना उसका कर लूँ। इसलिए मैं इधर फिलहाल कबूतर जो सा खुद अपनी छत पे उड़ा नहीं रहा। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह जितने मैंने दोस्तों को अपने कबूतर दिए उनके घर शामों तक परवाजें आई हैं। जैसे कि कल आपको जारा साहब ने भी बताया कि उनके घर एक कबूतर उड़ा, आखिरी कबूतर बहादुर कबूतर का उसने नाम लिया। अच्छा। इसी तरह ओमान में मैंने जब मेरे जो साहबका उस्ताद होते थे रियाज गोल्डन साहब, उधर मैंने एक शागिर्द की छत बनवाई, अपने घर के कबूतर दिए, मेरे घर के बच्चों ने उधर परफॉर्म की। अच्छा। और ओमान वो चैंपियन बने ठीक हो गया। और बहुत अच्छी उनकी परवाजें आई। अच्छा। और यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन दोस्तों को दिए हैं, ऐसा नहीं हुआ कि उनके कबूतर शाम बैठ जाए और मेरे सुबह बैठ जाए। ठीक हो गया। मेरे कबूतर उन कबूतरों के साथ मुकाबला करती हैं, शाम तक की परवाजें देती हैं। और एक अच्छा मुनफरद टच क्या दिया, क्योंकि इसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और फिर दूसरे हिस्से की तरफ आएंगे। मुनफरद टच क्या दिया आपने अपनी ब्रीड में, या बल्कि इस तरह करते हैं कि इस सवाल का जवाब आपसे 10 मिनट के ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिनिश करें।